कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का 15वां दिन का पुण्य फल देने वाला महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे प्रभु, आज मैं आपसे तुलसी जी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे तुलसी का महात्म्य सुनाइए। जिस तुलसी के पास रहने मात्र से मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है, ऐसी तुलसी का महात्म्य मैं भी सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि मणि के पुष्प, सुवर्ण के पुष्प, मुक्ता से बने हुए पुष्प मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं देते जितनी प्रसन्नता मुझे मात्र तुलसी पत्र प्रदान करने से ही मिल जाते हैं। जो मनुष्य सुवर्ण के पुष्प, मणि के पुष्प और मुक्ता के बने पुष्प मुझे चढ़ाता है, वे तुलसी पत्र दान की 16वीं कला के भी योग्य नहीं हैं। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है, वह गर्भ घर में नहीं जाता। वह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो तुलसी वृक्ष का गमलों में रोप कर तुलसी के दल से मेरा पूजन करता है, वह स्वर्ग में मेरे श्वेत दीप गृह में आनंद करता है। जो मनुष्य साबुत निर्मल सुगंधित तुलसी का पत्र मेरे ऊपर स्थापित करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। उस मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं। जिस मनुष्य ने एकादशी के दिन मेरे पूजन में भोग के साथ में तुलसी नहीं रखा, तो मैं उस मनुष्य के भोग को स्वीकार नहीं करता। उस मनुष्य का यौवन धिक्कार है और उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जो एकादशी के दिन मुझे तुलसी अर्पित नहीं करता। वह मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं पाता। जो मनुष्य एकादशी के दिन मुझे तुलसी दल अर्पित नहीं करता। मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य मेरी प्रतिमा को तुलसी पत्र अर्पित करता है और उसको अर्पित करते हुए अगर कोई व्यक्ति देख भी ले, तो देखने मात्र से ही उस मनुष्य के ब्रह्महत्या जैसे पाप मुक्त हो जाते हैं। जो मेरी रामेश्वर की तुलसी से नित्य पूजा करता है, उसके महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे पूजन में बासी पुष्प, बासी जल निषेध है, किंतु तुलसी पत्र और जानवी काजल निषेध नहीं है। हे सुत, मालती आदि पुष्प मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रिय पवित्र तुलसी नहीं मिल जाती। जो मनुष्य बिल्व पत्र से एक बार मेरा पूजन करता है, वह आतंक से रहित होकर मेरे समीप आकर सुख भोगता है। वह इस संसार में आने जाने के चक्कर से मुक्त हो जाता है। शमी पत्र से, जाति पत्र से, कमल से, कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रिय मुझे तुलसी दल है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत पत्र वाली तुलसी क्षीर समुद्र से प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान मेरे को सदा प्रिय है। श्वेत तुलसी अथवा कृष्ण तुलसी दोनों मुझको अत्यंत प्रिय है। जैसे एकादशी में कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी मुझे प्रिय है, वैसे ही श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी मुझे दोनों ही प्रिय है। जो तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से मेरा पूजन करता है, उस पूजन से समस्त देवता, असुर और मनुष्य का पूजन हो जाता है। कौस्तुभ आदि रत्न मुझको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक करते रहते हैं।
जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का भक्ति से पूजन करता है वह शुभ भुवन को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान वास करते हैं। जो लोग मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं को व अन्य मेरे भक्तों को तुलसी दल का प्रसाद बांटते हैं वे परम पद को पाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करता है वह मनुष्य इस शरीर को छोड़कर सदा के लिए वैष्णव गति को प्राप्त हो जाता है। तब भगवान ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, धूप दान और दीप दान के महात्म्य को भी मुझे सुनाइए। मैंने सुना है धूप दान और दीप दान करने से मनुष्य कोटि गुना फल प्राप्त करता है। मैं उसका वृतांत और महात्म्य भी सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे वह वृतांत भी सुनाइए। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, धूप दान का जो फल है और मुझको अति प्रीति का दीप दान का जो महात्म्य है वह मैं आपको सुनाता हूँ। मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अगर कपूर, दिव्य चंदन का सुगंध धूप को देकर अपने 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरी मूर्ति के आगे कपूर, चंदन, सुगंधित धूप देता है वह अपने और अपने 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। और शक्कर मिलाकर मेरे धूप देता है, मैं उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूँ। धूप किया हुआ गूगल सभी अनिष्टों का नाश करता है और धूपित अनेक कामनाओं को पूर्ण करता है। अगर का धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है। समस्त रसों का धूप यज्ञ और राक्षसों का नाश करता है। इलायची, पुष्प, गूगल, हड़, कूट, राल, गुड़, सेला, छंड, नख ये 10 मिलाकर दशांश धूप कहा जाता है। यदि अत्यंत प्रिय मेरे मार्गशीर्ष मास में इस दशांश का धूप देता है तो मैं दुर्लभ कामनाओं को भी पूरा कर देता हूँ। बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री, भक्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य मैं सब प्रदान कर देता हूँ। जो नागर मोथा का धूप मनुष्य को प्रिय बनाने वाला, मंगल करने वाला, दूसरों को वश में करने वाला है, उस नागर मोथा के धूप को जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने देता है और गुड़ के धूप को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त कर लेता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे निमित्त धूप देता है और उस धूप की खुशबू अगर कोई मनुष्य सूंघ भी ले तो उसके उस धूप के सूंघने मात्र से ही मैं उसके समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप करने पर उस भक्त की परेशानी दूर हो जाती है और वह सुख, संपदा, धन, धान्य को प्राप्त करता है। धूप सुंदर रूप को धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र होता है। वनस्पतियों का रस दिव्य है, परम पावन और शुद्ध होता है। जहाँ पर धूप लगाई जाती है उसका घर पवित्र हो जाता है। उसके घर में जितनी भी अनैतिक शक्तियां होती हैं वे सब दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको दीपदान का महात्म्य सुनाता हूँ। दीपदान करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो घी से बनी हुई बत्ती की मेरी आरती करता है वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने खड़े होकर मेरी आरती को देखता है उसके देखने मात्र से ही उसके 7 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और वह मरने पर सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरे सामने भक्ति से कपूर की आरती करता है, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं उसको अपने गले से लगा लेता हूँ। हे सूत, निराजन करने पर जो मंत्रहीन क्रियाहीन क्रिया हुआ भी पूजित संपूर्ण फल को देने वाला होता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है।
मार्गशीर्ष मास में जो मंदिरों में दीप दान करता है उसके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। जो मेरे सामने ब्राह्मणों के सामने चौराहे पर दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान में संपन्न और 10 दिशाओं में उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी या तेल का दीपक भी जला दे तो वह पुण्य फल को प्राप्त करता है। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान वह कांतिमान होकर 10 दिशाओं में उसका यश और ऐश्वर्य बढ़ता है। इस लोक में ही नहीं वह परलोक में भी पूजित होता है। विद्वान मनुष्य सब प्रकार से दीपक को जलावें। जो मनुष्य दीपक को जलाकर उसको बुझा देता है वह नरक का भागी होता है। मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य दूसरे के दीपक को हवा से बुझने से रोकता है तो वह अनंत काल तक मेरे सुख को भोगता है। उसके ऊपर मेरा हमेशा आशीर्वाद रहता है। दूसरों के दीपक को हवा से जो बचा ले वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हे द्विजोत्तम, जो मनुष्य लोभ से दीपक की चोरी करता है वह गूंगा और अंधा हो जाता है। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको नाथ। दीन दयाल की विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत हैं तोई पिता मोहे लाज। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजे मोहि दोई, संत समागम हरि कथा मुझको निस दिन होई। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं मैं तो दोनों जोड़ूं हाथ। हरि हरि ओम शिव शिव ओम, हरि हरि ओम शिव शिव ओम। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।